इस बार जिस तरीके से रोहित, चूंकि आप सीएम आवास पर मौजूद हैं और शशि भूषण आप भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यालय है वहां पर मौजूद हैं, तो रोहित पहले वहां का हाल मुझे समझाइए। नीतीश कुमार को चेहरा चुन तो लिया गया है, लेकिन इसके आगे क्या हम एलजेपी की आकांक्षाओं को किसी रूप में देख सकते हैं? चूंकि पत्रकारों के सवाल भी जब पूछे जाएं और जहां से एक नेता मुड़कर चला जाए आगे, उसका मतलब है कि उस सवाल के इर्द गिर्द कोई न कोई विवाद बुना जा सकता है। अब एलजेपी के जो नेता हैं चिराग पासवान, उनसे पूछा गया कि क्या उप मुख्यमंत्री को लेकर किसी तरह की बात है। अब सीधी सी बात है कि अगर 2 डिप्टी सीएम बीजेपी के हैं तो यहां पर यह गुंजाइश बनती नहीं है, पर क्या ऐसी आकांक्षाएं आपको लगता है कि एलजेपी के भीतर होंगी? रोहित, देखिए, आकांक्षा और महत्वाकांक्षा किसकी नहीं होती है श्वेता। तो चिराग पासवान भी ये चाहते ज़रूर होंगे कि 19 विधायक पर अगर उन्हें एक डिप्टी सीएम मिल जाए, लेकिन जो संख्या इस बार जो आया है ना, तो उसमें आप देख लीजिए जेडीयू और बीजेपी को आप सिर्फ जोड़ लीजिए तो पर्याप्त है सरकार बनाने के लिए। तो ऐसे में जो तमाम जो घटक दल होते हैं उनकी जो पूछ है, उनका महत्व जो है थोड़ा कम हो जाता है। और यही शायद इस बार भी हुआ है। चिराग पासवान अगर वो सोच भी रहे होंगे डिप्टी सीएम मिलने का, तो संख्या ऐसी है कि उनके 19 रहे न रहने से कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। वही चीज़ मांझी और उपेंद्र कुशवाहा के साथ है। वही चीज़ अगर संख्या बल कम हुआ होता, किसी तरीके से इनकी मदद से ही सरकार बन रही होती, तो जाहिर सी बात है दबाव की राजनीति एक बार फिर से हमारे चिराग पासवान की तरफ से देखने को मिल सकती थी। लेकिन इस बार मुझे लगता है जो 6 पर 1 मंत्री पद का फॉर्मूला है, उसके हिसाब से मुझे लगता है 3 मंत्री पद से ही लोक जनशक्ति पार्टी को जो है वो संतुष्ट होना पड़ सकता है। और अगर कोई महत्वाकांक्षा या आकांक्षा रही भी होगी दिल में कि डिप्टी सीएम का पद मिल जाए, तो उसको आज बीजेपी ने उसको खत्म कर दिया है, जब सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा का नाम जो है वो सामने कर दिया गया है डिप्टी सीएम के लेकर। जी, और शशि भूषण, इसीलिए लगता है कि जैसे इस बार के जो नतीजे रहे वो एक पजल में हर एक पीस सही सटीक अपने साइज के मुताबिक ही रहा। अगर बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बन गई तो उसके बाद जेडीयू के पास कहने को मंत्रिमंडल के भीतर, खासकर तब जब आप नीतीश कुमार की जनता के आशीर्वाद से माननीय प्रधानमंत्री जी की अगुवाई में चलेगी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी सर्वसम्मति से जो फैसला लेती है, उस फैसले का एक ही लक्ष्य है कि विकसित बिहार बनाना है, बिहार को विकास के पथ पर आगे ले जाना है। और माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो बिहार की जनता से वादा किया गया उसको पूरा करना है। महिलाओं को भी तरजीह दी जाएगी मंत्रिमंडल में, महिलाओं को वो सब आपको बहुत जल्दी सब पता चल जाएगा। और अभी सब कुछ पता चल जाएगा, लेकिन सब अच्छा होगा, जो बिहार चाहता वैसा होगा। बनाया गया और लगातार हमसे बातचीत में ये बता भी रहे थे, जब भी इनसे बात हुई इन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी संगठनकर्ताओं की पार्टी है और ये पार्टी जो तय करती है, नेतृत्व जो तय करता है, उसी के मुताबिक यहाँ पे सब कुछ होता है। श्वेता, उनसे ये भी पूछने की कोशिश की मैंने कि क्या स्पीकर का पद आप लोग अपने पास रख रहे हैं? हालांकि हमारे पास तो जानकारी है कि भारतीय जनता पार्टी ही स्पीकर बनाएगी अपना, लेकिन इन्होंने कहा सब कुछ तय हो जाएगा, जो बिहार चाहेगा वही होगा, जो बिहार की जनता चाहेगी वही होगा। जी, तो बिहार की जनता चाहेगी वो तो मैंडेट के रूप में हमने 202 सीटों के तौर पर देख लिया है, लेकिन अब जो मंत्रिमंडल है उसको लेकर वैसे बहुत ज्यादा कोई संशय दिख नहीं रहा है। लेकिन रोहित, शाम तक बताया जा रहा है कि तय हो जाएगा। ये बड़ी खबर जो आ रही है कि शाम तक एक बार मतलब दावा पेश कर देंगे नीतीश कुमार। उसके बाद इस जो एनडीए के विधायक दल की बैठक के बाद जब वो दावा पेश कर देंगे, उसके बाद तस्वीर साफ हो जाएगी कि कौन कौन शपथ लेने वाला है। रोहित, बीजेपी विधायक दल की बैठक समाप्त, दोनों दलों ने अपना नेता चुन लिया है। अब 3:30 बजे का वक्त है, जो ये तमाम एनडीए के घटक दल और साथ साथ बीजेपी जेडीयू के जो नवनिर्वाचित एमएलएज हैं, वो तमाम सब लोग जो हैं वो सेंट्रल हॉल में इकट्ठा होंगे विधानसभा में। और उसके बाद नीतीश कुमार को सर्वसम्मति से एनडीए विधायक दल का नेता चुना जाएगा श्वेता। और उसके बाद तकरीबन 4:30 से 5 बजे का वक्त हमें बताया गया है कि ये तमाम विधायकों के साथ, यानी 202 विधायकों के साथ नीतीश कुमार, ये मेरे पीछे ये राजभवन आप देख रहे हैं, इसी राजभवन पर पहुंचेंगे और उसके बाद एक हाथ से वो अपना इस्तीफा सौंपेंगे
और दूसरी हाथ से नई सरकार बनाने का दावा भी जो है वो पेश करेंगे। तो आज शाम 4:30-5 बजे काफ़ी गहमा गहमी यहाँ राजभवन में होगी और उसके बाद जब दावा पेश कर दिया जाएगा उसके बाद कल वो सुबह 11-11:30 बजे माफ़ कीजिएगा, वो जो है पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में मुख्यमंत्री के तौर पर जो है शपथ लेंगे। हाँ, मंत्री कौन कौन बनेंगे इस पर अभी तक जो है संशय बना हुआ है, क्योंकि जो बताया जा रहा है कि आज शाम में अमित शाह के आने के बाद ही जो है बीजेपी का जो लिस्ट है वो फाइनल किया जाएगा। हालांकि नीतीश कुमार किसको किसको मंत्री बनाना चाहेंगे वो लगभग नाम उनका जो है उनके तरफ से तय कर दिया गया है। और जो बताया जा रहा है कि पुराने बहुत सारे चेहरे हैं जिनको रिपीट किया जाएगा, जो नीतीश कुमार के करीबी हैं, विजेंद्र यादव हो, अशोक चौधरी हो या फिर विजय चौधरी हो, श्रवण कुमार हो, ये ऐसे बड़े पुराने नेता नीतीश कुमार के बिल्कुल खासम खास हैं जो पिछले 20 सालों से तकरीबन मंत्री जो बनते आ रहे हैं। तो ये तमाम लोग जो मंत्री बनेंगे, लेकिन बीजेपी के लिस्ट पर आखिरी मुहर अमित शाह के साथ जो रात में बैठक होगी, वो जो बैठेंगे अपने नेताओं के साथ, बीजेपी के नेताओं के साथ, तभी उस पर आखिरी मुहर लगेगी। जी, पर इसमें भी कोई शशि भूषण कोई संभावनाएं लग रही हैं बीजेपी में कि ये तो रहेंगे ही रहेंगे मंत्रिमंडल में, इनका पत्ता नहीं कटने वाला है? अरे देखिए, बिल्कुल संभावनाएं तो है ना। देखिए, मंगल पांडे जो हैं वो कभी उन्होंने चुनाव लड़ा नहीं श्वेता। पहली दफे पार्टी ने हमेशा वो एमएलसी बन के गए हैं, मंत्री बने हैं सरकार के अंदर, बड़ा चेहरा है, ब्राह्मण वर्ग से आते हैं, उनको पार्टी ने सीमान भेजा चुनाव लड़ने के लिए। तो इस बात की उम्मीद बहुत कम दिखती है, या ना के बराबर कह लीजिए, कि मंगल पांडे जो कैबिनेट बनेगी उसमें मंगल पांडे मंत्री नहीं होंगे। मंगल पांडे मजबूत नेताओं में गिने जाते हैं। बिहार के अंदर पार्टी के प्रमुख नेताओं में प्रदेश अध्यक्ष भी रहे हैं, तो उनका मंत्री बनना लगभग तय है। आप नितिन नवीन की बात कर लीजिए, पटना की महत्वपूर्ण बांकीपुर सीट से जीतते हैं, 2 कास्ट समुदाय के विधायक जीते हैं इस बार, उसमें एक नितिन नवीन है। वैसे भी एक कुम्हरार सीट कास्ट उम्मीदवार बीजेपी ने दिया नहीं, तो वहां थोड़ी नाराजगी थी, तो वहां कोई शख्स सुबह नहीं लगता है कि नितिन नवीन को फिर से मंत्री न बनाया जाए। लेकिन हाँ, अगर दूसरे मंत्रियों की बात करूं मैं, तो उन मंत्रियों में देखना होगा कि समीकरण का लिहाज क्या होता है, क्या वाकई जिन चेहरों ने परफॉर्मेंस बढ़िया नहीं किया, जैसे प्रेम कुमार तो आपने कह दिया कि वो स्पीकर के लिए अगर कंसिडर हो रहे हैं तो जाहिर है एक परिवर्तन वहां पर रहेगा। लेकिन बात आप सही कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के भीतर ये तय नहीं रहता है कि अब आगे क्या